हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं कि कल रात आपके जो पार्टनर है उनके दिल में क्या कुछ चल रहा था। ठीक है, कल रात से उनके दिल दिमाग में क्या कुछ चल रहा था, पूरी रात का हम देखने वाले हैं आज की अपनी इस रीडिंग में। ठीक है, तो कल रात, स्पेशली कल रात की हम रीडिंग कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। और जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट करती है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मुझसे रोज़ क्वार्ट्ज का पेंडेंट लेना चाहते हैं, ठीक, ये जो पेंडेंट मैं दे रही हूँ एक्टिवेट करके, ये स्पेशली जो है न्यू मून पे मैं दे रही हूँ। न्यू मून आने वाला है, इसके लिए मैं पेंडेंट दे रही हूँ एक्टिवेट करके। और ये हार्ट चक्र का है, मतलब हार्ट के लिए है, यानी कि ये दोनों पेंडेंट आप लोग ले सकते हैं दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे। इसके अलावा मेरे पास टर्टल शेप में है और बहुत सारे शेप अवेलेबल है मेरे पास। ठीक, तो अगर आपको जो भी पेंडेंट लेना है, मतलब रोज़ क्वार्ट्ज के अलावा भी जिस स्टोन में आपको पेंडेंट लेना है मिल जाएगा। ये स्पेशली मैं जो है आप लोगों के लिए दे रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग ब्रेसलेट पहनना जो है ना अच्छा नहीं उन लोगों को लगता है, तो इसलिए मैं एक्टिवेट करके इनको दे रही हूँ। ठीक है, तो अगर आपको लेना है तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं। चलिए बात करते हैं रीडिंग की। प्लीज़ मुझे गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, हील का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। ओके, हील। तो आपके जो पर्सन है कल रात ये चांद सितारों के बीच मतलब बैठ करके उनको निहारते हुए से दिखाई दे रहे हैं, उनको देखते हुए से दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन चांद सितारों के बीच ये पर्सन कोई और गीत गाते हुए से दिखाई दे रहे हैं। मतलब जैसे होता है ना कि यादों के झरोखे से, है ना, तो आँखियों के झरोखे से तूने देखा जो भावरे, है ना, तो वही है। यहाँ पे आप जो मैं देख पा रही हूँ, आपके पर्सन जो है ना, आप जो है ना एकदम कल रात को पॉजिटिव फील करने लगे थे कल रात। ठीक है, कल रात को एनर्जी ऐसी चेंज हुई कि आपके पर्सन आपके तरफ अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब आप बहुत ही पॉजिटिव फील करने लगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगा कि हाँ ये पर्सन मेरी लाइफ में आए, ये पर्सन मेरी लाइफ में आ जाए, है ना। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। ठीक है, और मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है जैसे कि आपको होप है। ठीक है, आपको होप है किस चीज़ की, तो अपने रिलेशनशिप को सही करने की एक बहुत ही अच्छी सी होप मुझे नज़र आ रही है यहाँ के एनर्जी के अनुसार से। और यहाँ पे यही दिख रहा है कि कल रात आपके पर्सन अपने आप को, खुद को बहुत जो पॉजिटिव फील करते हुए दिख रहे हैं ना, ये सिर्फ आपके कारण से है। कल रात इनको जो है इनकी फीलिंग्स, इमोशंस देख लेते हैं, तो मुझे नज़र आ रहा है इनकी फीलिंग्स, इनके इमोशंस कार्ड से क्लियर कि इनकी फीलिंग्स, इनके इमोशंस में मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रही है। प्रॉब्लम ये है कि आपके पर्सन अपने आप को बहुत खालीपन सा, बहुत अकेलेपन सा महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल रात ये बहुत बेचैन भी होंगे। जो इनकी बेचैनी मुझे दिखाई दे रही है मूव ऑन करने की, यानी कि आगे बढ़ने की, है ना। बार बार वहाँ पे नहीं जाना है इस पर्सन को जहाँ से इनके पैर पीछे खींचते हों। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे कि ये बार बार उस पचड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं या उस एनर्जी में नहीं जाना चाहते हैं जहाँ पे ये पर्सन को आपकी यादें बार बार खींचे, आपकी यादें बार बार परेशान करे। ठीक है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है कल रात काफ़ी परेशान दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान, इतना परेशान कि ये पर्सन रोते भी होंगे। कल रात ये पर्सन रो भी दिए होंगे, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी जिस तरीके से यादें आ रही थी, इनके माइंड में गोल गोल घूम रही थी, वो यादें कोई छोटी मोटी यादें नहीं हैं, वो यादें बहुत 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 ज़्यादा बड़ी हैं, बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये जो पर्सन है आपके,
कहीं ना कहीं आपके अंदाज को, आपकी बात को, है ना, रोकते हुए से नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, आपके बारे में सोच करके, आपके बारे में जानकर, है ना, इनको बहुत अच्छा एहसास हो रहा है। ये पर्सन को डिसीज़न लेने में खैर प्रॉब्लम हो रही है, वो मुझे नज़र आ रहा है कि क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे ये पर्सन को प्रॉब्लम हो रही है कि ये पर्सन डिसीज़न जो नहीं ले पा रहे हैं, इसके कारण से इनको कितना भुगतना पड़ रहा है और आपको कितना भुगतना पड़ रहा है। दोनों ही भुगत रहे हो, ये जो है ना, दोनों ही भुगत रहे हो। और दोनों की लाइफ में यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रही है मुझे। दोनों की लाइफ में एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा लॉस वाली दिखाई दे रही है, काफ़ी ज़्यादा अकेलेपन वाली दिखाई दे रही है, काफ़ी ज़्यादा वो दर्द वाली दिखाई दे रही है। ठीक है, मुझे यहाँ पे आप दोनों की एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा एक जो होती है ना कि लो फील करना, वो मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन और आप देखो, आपके पर्सन कुछ चीज़ों को देख नहीं पा रहे हैं। कल रात से ही इनका मन जो जितना परेशान हो रखा है, आप खुद देखो ये पर्सन कितना उदास है। इस पर्सन का चेहरा कितना ज़्यादा उदासी के मारे झुक सा गया है ना। तो वही है कि आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं, बहुत सारी बातें, ठीक है, लेकिन ये पर्सन आगे नहीं जा पा रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे यही जा पा रहा है कि ये पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, रिलेशनशिप में आगे ही नहीं आ पा रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना आपके, देखो ये पर्सन जो है, मैं कहूँ कि इनको बहुत ज़्यादा डर भी लगता है, बहुत ज़्यादा डर, और बहुत सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं ये पर्सन, अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपनी एनर्जी, है ना, हर तरीके से ये पर्सन वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन कल रात भर, मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि ये कल रात भर सोए भी नहीं होंगे। कल रात भर इनकी नींद गायब रही होगी, ठीक है, कल रात भर इनकी नींद गायब थी, ठीक, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन तो मेंटली इतने ज़्यादा परेशान थे कि अपने कर्मा को ही दोष दिए जा रहे थे, अपने कर्म को ही जो है कह रहे थे कि यार मैंने ऐसे कर्म ही किए हैं कि मुझे ये सब भोगना पड़ रहा है, ठीक है। तो अपने कर्म को ये दोष देते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे आपके पर्सन। नाइट ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, मैजिशियन, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स। देखो 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड फिर से आया है ना, और बॉटम ऑफ द डेक द टावर का कार्ड। क्लियर दिख रहा है ना आपके कार्ड्स में, क्लियर दिख रहा है कि आपके पर्सन कल रात कितना ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं, मेंटली कितना ज़्यादा परेशान रहे हैं। आप लोग जो, आप दोनों के बीच में ये अलगाव हुआ है, ये इनके भोलेपन के कारण से हुआ है या जिस कारण से भी हुआ हो, लेकिन इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि ये जो भी चीज़ें हुई हैं ना, ये मेरे कारण हुई हैं। जो भी चीज़ें हुई हैं, आपके साथ इनका जो रिलेशन है, कहीं ना कहीं ये एक जो होता है ना कि टावर का कार्ड आ जाना, यानी कि आपके पर्सन और आपके बीच टावर मोमेंट आ चुका है, यानी कि आप दोनों अलग हो गए बिना कोई इन्फॉर्मेशन के, बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी झगड़े के। आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपका जो कनेक्शन है ना, मुझे यहाँ पे एकदम से अकेलापन सा फील करते हुए ये पर्सन दिख रहे हैं। कल रात जैसा कि मैंने कहा कि ये पर्सन सोए भी नहीं होंगे। 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड भी बता रहा है, सेम एनर्जी आई है यहाँ पे। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा एक धोखे वाली एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, जिससे कि धोखा दिया जाता है और अचानक से हमें पता चल जाता है कि हाँ ये धोखा हमें किसकी तरफ से मिला है और हमारा दिल टूट जाता है। वही सेम इस पर्सन की एनर्जी है, वही सेम दर्द वही मुझे दिख रहा है। आपके पर्सन को किसी ने बहलाया फुसलाया भी था। आपके साथ रिलेशनशिप में जब ये पर्सन थे, तभी इस पर्सन को किसी ने बहलाया फुसलाया भी था और बहुत अच्छे से बहलाया फुसलाया था, ठीक है।
और बहुत अच्छे से बहलाने फुसलाने के बाद से यहाँ पे दिख रहा है कि इनके ऊपर कहते हैं ना कि इनके माइंड को कंट्रोल कर लिया गया था कुछ इस तरीके से कि ये पर्सन कुछ कर ही ना पाए, ठीक है, कुछ भी ना कर पाए ये पर्सन आप लोगों की तरफ, ना इनकी तरफ, किसी की तरफ ये जो पर्सन है कुछ नहीं कर पाए, ठीक। तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आपके पर्सन कल रात जो है ना, कल रात आपको चुप चुप करके सोशल मीडिया पे ही भी ये पर्सन आपको देखते हुए से नज़र आ रहे हैं। मुझे सोशल मीडिया के थ्रू आपसे कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं ये पर्सन। मुझे सोशल मीडिया के थ्रू ही आपसे बातें करने का कल मन भी था इनका, बहुत ज़्यादा मन में देख पा रही हूँ। ये पर्सन ने कल रात अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, हर किसी से बात करी अपने आप को लेकर के टाइम पास करने के लिए, लेकिन इनका टाइम पास ही नहीं हो रहा था। इनका टाइम पास कैसे होगा? इनके माइंड में, इनके दिल में, दिमाग में आप ही आप भरे थे। तो कल रात मैं देखूँ तो ये पर्सन को स्ट्रॉन्ग सा कमिटमेंट देने के बारे में भी सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्ट्रॉन्ग सी फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही है। स्ट्रॉन्ग सा जो है ना दिख रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में कोई स्ट्रॉन्ग सा कनेक्शन हो सकता है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके पर्सन और आपके बीच में है ना बहुत ज़्यादा एक जो होता है ना कि कमिटमेंट है ना, ये कमिटमेंट मिलने के चांसेस बहुत जल्दी के बन रहे हैं आपके पर्सन के तरफ से आपको, क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन ने देखो डिसीज़न तो लिया है, डिसीज़न लिया है तो बेहतरीन सा डिसीज़न लिया है। ये भी दिख रहा है मुझे, बेहतरीन सा डिसीज़न लिया है कि आपके साथ आना है और आपके साथ बात करनी है। यहाँ पे इस पर्सन ने क्लियर यहाँ पे डिसीज़न ले लिया है, ठीक है। मुझे तो यहाँ के एनर्जी में क्लियर दिख रहा है कि कल रात से ये पर्सन जिस तरीके से परेशान रहे हैं, अब टाइम पीरियड आ चुका था कि ये पर्सन फाइनली डिसीज़न ले, और इन्होंने ले लिया डिसीज़न ये ले लिया है कि अब जो है ना लोग दुनिया कुछ भी बोले, बस अब आप में ही इनकी ज़िंदगी है, ठीक, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है। आपको जजमेंट देना है इस पर्सन को, आपको ही जजमेंट देंगे ये पर्सन। मुझे यहाँ पे क्लियर दिख रहा है इनका। बाकी आप टेंशन नहीं लो, यहाँ के एनर्जी के अनुसार से मुझे फ़िलहाल यही दिख रहा है कि आपके पर्सन परेशान है, दर्द में है, तकलीफ़ में है, लेकिन आपके फेवर में बातें सोचते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक है। तो कल रात ऐसी फीलिंग्स रही इनकी, इनके दिल में, दिमाग में ये चल रहा था क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये है आज की रीडिंग। मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। चलिए पिरामिड के बारे में हम लोग जान लेते हैं, पिरामिड क्या है, कैसे यूज़ होता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।